अजय देवगन की दृश्यम पिक्चर देखकर इस डॉक्टर आशुतोष को एक ऐसा आइडिया आया कि ये एक डेंटिस्ट है और इन्होंने अपनी ही साथ में काम करने वाली लड़की को मार कर कब्र के अंदर दफना कर उसके साथ में एक कुत्ते को डाल दिया और उसके ऊपर से नमक डाल दिया ताकि देखने वालों को ऐसा लगे कि डॉक्टर साहब कोई एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तबरेज मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो सीधा चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी है एमपी की, डिस्ट्रिक्ट सतना में रहता था एक परिवार। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था राम नरेश, उनकी बीवी का नाम था रुक्मणी, उनके 4 बेटियां और एक बेटा था। उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था रानू, उसके बाद जो उससे जो छोटी थी उसका नाम था आरती, फिर एक थी विभा जिसकी ये कहानी है, यानी तीसरे नंबर की बेटी। उसके बाद में एक लक्ष्मी और बेटे का नाम था सागर। हुआ कुछ यूं कि वक्त कटता गया और धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए। ये जो कहानी जब ये पेश आई उस वक्त तक रानू जो सबसे बड़ी बेटी थी और आरती, ये दोनों शादी करके अपने घर जा चुके थे। अब जैसे ही विभा विभा केवट इसका पूरा नाम है, ये जैसे ही बड़ी हुई 24 साल की हुई तो इसने देखा कि इसके जो पिताजी थे वो फर्नीचर का काम करते थे और बड़ी मुश्किल से अपने घर का परिवार का पालन पोषण करते थे और साथ में अपनी बेटियों को इन्होंने पढ़ा लिखा के बड़ा भी किया। विभा को देखकर थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, अभी अपने पैरों पे खड़ी होकर मैं अपने पिताजी का हाथ बटाऊं। ये सोचकर 2018 में इसने एलएलबी ज्वाइन की। ये एक एडवोकेट बनना चाहती थी, वकील बनना चाहती थी, वकालत का ये कोर्स कर रही थी। इसी के साथ इसने सोचा क्यों ना मैं कुछ जॉब करके अपने पिताजी का हाथ बटाऊं घर के खर्च में। ये सोचकर इसने जॉब की तलाश शुरू की। इसने घर में बात किया, घर वालों ने भी इजाजत दी। इसने जब जॉब की तलाश की तो इसको इसी के घर के पास थोड़ी सी दूरी पर एक जॉब मिला, एक डेंटिस्ट के यहाँ पर। वो डेंटिस्ट बड़े बढ़िया इंसान थे, ऐसा लोग उनके बारे में बोला करते थे। उनका नाम था आशुतोष त्रिपाठी, जिनकी उम्र 33 ईयर्स थी और ये लड़की की उम्र थी 24 साल। इसने लड़की ने जॉब के बारे में आशुतोष से बात किया, डॉक्टर आशुतोष से। उन्होंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे भी एक लड़की की तलाश थी जो मेरे यहाँ पर जॉब करे, क्योंकि मेरा हाथ बटेगा और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो मुझे आसानी होगी उनको हैंडल करने में। और उसने ये भी फैसिलिटी दिया कि जब पेशेंट नहीं होंगे तो तुम अपने घर पे जा सकती हो, सुबह 10 बजे आना और रात को 9 बजे तुम वापस चले जाना। और एक जॉब का पैकेज बताया उसको कि मैं इतना इतना आपको मंथली सैलरी दूंगा। इसमें लड़की खुश हो गई और लड़की ने अपने परिवार से कहा तो परिवार वाले भी खुश हो गए, परिवार वालों की भी रजामंदी थी। और डॉक्टर ने कहा कि जब दोपहर के टाइम कोई नहीं रहता तो तुम 2 घंटा जाकर घर पे अपने सो सकती हो, क्योंकि तुम्हारा घर पड़ोस में ही है, बाजू में ही है। और तुम अपनी किताबें लाकर अगर चाहो तो जब पेशेंट यहाँ पर नहीं होते तो तुम पढ़ाई भी कर सकती हो। तो लड़की और लड़की के घर वाले बड़े खुश हो गए कि डॉक्टर बड़ा भला इंसान है, इसने इतनी सारी छूट दिया है। लड़की वहां पर जॉब करने लगी और जॉब करते करते जब पेशेंट्स होते थे तब तक ठीक था, मगर जब पेशेंट्स नहीं होते थे तब ये डॉक्टर और ये जो लड़की, ये दोनों अकेले होते थे। विभा अकेले में रहते रहते दोनों की बातचीत होने लगी और बातचीत से कब ये लोग एक दूसरे को चाहने लग गए ये पता ही नहीं चला। मगर 2020 में लड़की के घर वालों ने एक लड़का देखा उसकी शादी करने के लिए। लड़की पहले से ही ऐसा उसका नेचर था कि वो अपने घर वालों के आगे कोई बात नहीं करती थी। उसके घर वालों की रजामंदी के हिसाब से ही वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। 2020 में लड़के का इस लड़की का रिश्ता तय हो गया एक लड़के के साथ में। 2020 में ही 22 मार्च को लॉकडाउन लगा। जब कोविड-19 आया था, लॉकडाउन लगा, ये क्लिनिक डाउन हो गई, बंद हो गई, सब कुछ बंद था ऑल इंडिया के अंदर। वैसे ये क्लिनिक भी बंद हो गई और फिर सब जॉबलेस हो गए, लड़की भी घर में बैठी। और फिर 2020 जुलाई में ये क्लिनिक वापस से शुरू हुई। डॉक्टर का मैसेज आया लड़की को कि ये क्लिनिक वापस से शुरू हो रही है, तुम चाहो तो वापस से आकर
ज्वाइन कर सकती हो। लड़की बड़ी खुश हो गई और लड़की ने फिर से उसको ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में फिर से वो अपनी जॉब पे कंटिन्यू करने लग गई। अब 2020 में 14 दिसंबर को लड़की जब जॉब पे हमेशा की तरह, लड़की की डॉक्टर से बात हुई, फिर डॉक्टर ने उससे शादी का अप्रोच किया। इससे पहले भी कई बार डॉक्टर ने उससे कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, हम लोग दोनों शादी करके एक अच्छा परिवार हमारा रहेगा, हम लोग अच्छी तरीके से कुशल मंगल अपनी जीवन बिताएंगे। मगर लड़की ने यह कहा था कि मैं अपने माँ बाप के, अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी करूंगी और जो लड़का उन लोगों ने तय किया मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ में शादी नहीं कर सकती, अपने माँ बाप के खिलाफ मैं नहीं जाना चाहती। ये बात पर इससे पहले भी डॉक्टर का और ये लड़की का काफी बार बहस हो चुकी थी और छोटी मोटी नोकझोंक भी हो चुकी थी। अब 14 दिसंबर को जब डॉक्टर ने ज्यादा उसको फोर्स किया कि नहीं तुम मुझे जवाब दो, मुझे हाँ बोल के जाओ कि मुझसे शादी कब कर रही हो, तुम बताओ, टाइम बताओ मुझे। दोनों अकेले थे, कोई पेशेंट नहीं था, दोनों की ये बहस चल रही थी। बहस करते करते लड़की ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे परेशान हो गई हूँ, वो ठीक है हमारा एक हद तक अफेयर है वो ठीक है, मगर मैं शादी मेरे माता पिता की मर्जी से ही करूंगी। डॉक्टर, वो लड़की जाने लगी और लड़की ने कहा कि आज के बाद में मैं आपके डिस्पेंसरी में, आपके हॉस्पिटल में आऊंगी नहीं, मैं जॉब भी छोड़ती हूँ और मैं अभी आगे जॉब कंटिन्यू नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी दिन है। लड़की ऐसा बोलकर जाने लगी। डॉक्टर ने उसका दुपट्टा पकड़ा उसे रोकने के लिए, उससे बात करने के लिए, मगर लड़की झटक कर उससे जाने लगी। डॉक्टर ने जोर से दुपट्टा खींचा और लड़की को पकड़ा और उसका जो दुपट्टा था वो गले में बांध के उससे जोर से खींच रहा था। खींचते खींचते लड़की की जान चली गई। अब ये जो नोकझोंक हो रही थी, ये नोकझोंक के अंदर एक बार लड़की गिरी भी, उसके माथे पे चोट भी आई, मगर वो चोट जो थी वो जख्म फटा नहीं था, यानी कि खून नहीं निकला था, अंदरूना एक मार उसको लगा था, मगर वो मार से वो मरी नहीं थी, उसको कोई खास फर्क भी नहीं पड़ा था। मगर इसने गला घोट कर डॉक्टर ने उसे खत्म कर दिया। अब खत्म हो गई तो डॉक्टर परेशान हो गया कि लड़की मर गई और मरने के बाद में अब इसका कि मैं क्या करूं। इत्तेफाक से बाहर पेशेंट आए और पेशेंट नॉक कर देते थे दरवाजा। डॉक्टर दरवाजा खोलता या ये लड़की की बॉडी को हैंडल करता, वो क्या करता ये कंफ्यूज था। मगर डॉक्टर ने बड़े इत्मीनान से, जो लोग दरवाजा ठोक रहे थे पेशेंट, उनसे कहा कि 5 मिनट रुको मैं आ रहा हूं, और ये लड़की को एक बोरी में डाला और बोरी में डालकर बांध कर जहां पर पेशेंट्स बैठते हैं जो टेबल के ऊपर, उसके नीचे डाल के उसको ढांक दिया। और फिर वो जो पेशेंट्स थे उन लोगों को अंदर बुलाया। तकरीबन 1 घंटे तक वो कुछ पेशेंट्स को देखा, उसने देखकर उनका इलाज किया, इलाज करके उनकी फीस दिया इत्मीनान से बैठकर। हालांकि लाश सामने पड़ी है, ये सिर्फ उसी को मालूम है, पेशेंट्स को नहीं मालूम। अब ये सारी चीज करने के बाद में डॉक्टर निकला बाहर और निकलने के बाद में एक गड्ढा उसने खोदा। वहां पर गड्ढा खोदने के बाद में इसने लड़की को वहां डाला। लड़की को डालने के बाद में मिट्टी डाला, पूरा मिट्टी डाल दिया। डालने के बाद में ये गया दूसरे दिन सुबह, ये रात को इसने कर दिया, दूसरे दिन सुबह ये गया बाजार में जाकर इसने एक बड़ी बोरी नमक की लिया, जाड़ा नमक की लेकर वो आ रहा था। उसे रास्ते में एक कुत्ता नजर आया, मरा हुआ था। मरे हुए कुत्ते को इसने रस्सी से बांध दिया और बांध कर खींचते खींचते उसी गड्ढे को कुछ मजदूर बुलवाकर थोड़ा सा खुदवा कर उस कुत्ते को उसमें डाला और कुत्ते के ऊपर उस नमक को डाल दिया। लोग पूछने लगे कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर एक कुत्ता मर गया था जिसे मैं इसके अंदर दफना रहा हूं, ताकि लोगों को इसकी बात से परेशानी ना हो और लोगों को बीमारी ना फैले, इसलिए मैं इसकी लाश को यहाँ पर दफना रहा हूं। ये कहकर डॉक्टर ने कुत्ते की लाश को दफना दिया उसी गड्ढे के अंदर जहां पर उसने वो लड़की को डाला था, और उसके ऊपर नमक डालकर उसको ढांक दिया। ढांकने के बाद में डॉक्टर एकदम नॉर्मल, जैसा रोज वो रूटीन आता था अपने हॉस्पिटल में और जिस टाइम पे वो जाता था उसी टाइम पे वो सब कुछ चल रहा है, उसका वैसे ही पेशेंट देख रहा है, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी उसको ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। अब यहाँ पर लड़की के घर वाले परेशान, एक दिन लड़की ने घर वाले परेशान, दूसरे दिन में और थोड़ा परेशान। अब लड़की के घर वाले डॉक्टर के पास में आकर डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी बेटी जो आपके यहाँ पर जॉब करती थी
वो कहां पर है। डॉक्टर ने कहा मुझे ये नहीं पता है कि वो कहां पर है, और सिर्फ वो इतना कह रही थी मुझसे कि मुझे कहीं पर और जॉब मिला है, मैं वहां पर जॉब करना चाहती हूँ, आउट ऑफ स्टेट, यानी जहां वो रहते थे उससे थोड़ा सा आगे कहीं पर उसके जॉब मिला। ऐसा बोलकर उसके घर वालों को उसने वापस कर दिया। अब इसके घर वाले, इसने देखा डॉक्टर ने कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो इसने, डॉक्टर ने विभा के ही मोबाइल से उसको, जब उसने मारा और गाड़ दिया तो उसका मोबाइल उसने अपने पास ले लिया था, और विभा के मोबाइल से उसकी बहन को फोन किया कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे एक नया जॉब मिला है, वो जो मैं पहले करती थी उससे ज्यादा मुझे सैलरी मिल रही है और उससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर है, घर बार सब कुछ मुझे दिया गया है रहने के लिए, मैं बहुत ही जल्दी वहां पर आऊंगी, माता पिता से कहना कि मेरी चिंता ना करें। ये उसने की, ये उसने मैसेज किया डॉक्टर ने विभा के मोबाइल से। अब घर वालों को थोड़ा इत्मीनान हो गया कि हाँ चलो हमारी बेटी सेफ है। अब घर वाले जब उसको फोन करते तो वो फोन नहीं उठाता, उसका फोन रिसीव नहीं होता, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली तो यही हुआ था कि वो जमीन के नीचे थी, मरने के बाद उसको दफन कर दिया गया था। उसके मोबाइल से डॉक्टर जवाब दे रहा था, मोबाइल पे चैट करता था, व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था वो, मगर कॉल रिसीव नहीं होता था। अब एक दिन गया, 2 दिन गया, काफी दिन चले गए, तकरीबन तकरीबन ये फरवरी तक मामला चला। फरवरी में इसके घर वालों को ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ जरूर है और कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये सोचकर घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन करने की तय किया। अब पुलिस स्टेशन जब इसके घर वाले गए और पुलिस स्टेशन में जब इसके घर वालों ने कंप्लेन किया, तो पुलिस ने इतना ज्यादा इस मामले को गौर नहीं किया कि हो सकता है कहीं गई होगी या ऐसा कुछ होगा, और उसके मोबाइल, उसके फोन से ये भी आ रहा है, मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो उसके घर वालों ने सोचा शायद कुछ शरारत कर रही होगी या कुछ कोई फ्रेंड के यहाँ गई होगी, ऐसा पुलिस ने बोलकर उसके घर वालों को टाल दिया। मगर उसके घर वालों को 100% ये शक था कि कुछ ना कुछ जरूर बड़ी गड़बड़ है। अब ये सोचकर घर वालों ने वहां पर उस वक्त जो सीएम साहब थे उन्हें लेटर लिखा, और वहां से एक फोन आया पुलिस स्टेशन में। जब वो फोन आया उसके बाद में पुलिस हो गई एकदम से एक्टिव, और पुलिस ने एक्टिविटीज शुरू की। उसके माँ बाप को बुलाया, लड़की के, उसकी जितनी बहनें थी उनको बुलाया, उसके भाई को बुलाया, और उससे पूछताछ की गई कि बाबा ये कब हुआ, क्या हुआ, वो क्या करती थी। हर किसी ने यही बोला कि वो रोज की तरह उस दिन भी, यानी 14 दिसंबर 2020 को भी वो हॉस्पिटल गई थी जहां पर वो काम करती थी, डेंटिस्ट के पास में, डॉक्टर आशुतोष के पास में। और वहां पर जाने के बाद जैसा वो हमेशा आती थी वैसा वो आई नहीं, उसके बाद से ये लापता हो गई। अब डॉक्टर ने आशुतोष जो थे, डॉक्टर डेंटिस्ट त्रिपाठी जी, इनको बुलाया, इनको बुलाकर इनसे पूछताछ की। पूछताछ में डॉक्टर ने क्लियरली सिर्फ यही बताया कि मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं मालूम है, वो हमेशा की तरह मेरे हॉस्पिटल में आती थी, उस दिन भी वो आई थी, और आकर वो जो उसका एक समय था जाने का, जिस वक्त वो हमेशा जाती थी उस वक्त वो वहां से चली गई। मगर उस वक्त जाने के समय उसने मुझसे ये कहा था कि मुझे कहीं और जॉब मिल गया है, मैं वहां पर जॉब करना चाहती हूँ, तो मैंने उसे रोका नहीं। वो चली गई, उसके बाद वो कहाँ गई, उसने क्या किया, इसका मुझे कुछ इल्म नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। पुलिस वालों ने इसकी बात मान ली, मगर जब इसके घर वालों ने बताया कि हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, तो व्हाट्सएप का मैसेज रिप्लाई आता है, इस पुलिस स्टेशन में बैठ के इन लोगों ने व्हाट्सएप करे 1-2 बार, वहां से रिप्लाई भी आया। पुलिस वालों को व्हाट्सएप पे शक हुआ कि कोई तो है जो इसका मोबाइल यूज कर रहा है, विभा का, या तो विभा खुद है या तो कोई और है। पुलिस ने उसका सीडीआर निकाला, लोकेशन निकाला, लोकेशन से पता चला कि जहां जहां डॉक्टर जा रहे हैं, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जहां जहां जा रहे हैं, वहां वहां ये मोबाइल का लोकेशन बता रहा है, यानी डॉक्टर का और ये मोबाइल का लोकेशन विभा का सेम था। पुलिस को शक हुआ डॉक्टर के ऊपर। पुलिस ने इससे पहले 4-5 बार डॉक्टर से कन्वर्सेशन कर चुकी थी, मगर कुछ भी हल नहीं निकला था। अब वो एक डॉक्टर थे, रेपुटेड डॉक्टर थे, लोग उनको जानते थे वहां पर, तो पुलिस डायरेक्ट उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ने एक बहुत अच्छी तरह से
ड्रामा रचा। वो ड्रामा पुलिस ने ऐसा रचा कि पुलिस ने 5-6 लोगों को बुलाया जो क्रिमिनल टाइप के दिखते थे। उन लोगों को बुलाया, उनको बुलाकर एक बेंच पर बिठाया और वो बेंच पर बिठाकर डॉक्टर को 6ठे नंबर पे बिठाया। 5 लोगों को बिठाया, डॉक्टर को 6ठे नंबर पे बिठाया। 2 कांस्टेबल आते थे और वहां पर जो पहला नंबर का आदमी बैठा हुआ है उसे खींचकर लेके जाते थे अंदर सामने एक कमरे में और दरवाजा बंद करते थे। और वो दरवाजे के अंदर से आवाज आती थी बहुत जोर जोर से पीटने की। ऐसा लगता था कि पुलिस वालों ने जिस बंदे को लेकर गए हैं अंदर उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं। और पट्टे की आवाज आती थी मारने की, और उसकी चिल्लाने की आवाज आती थी कि मुझे माफ कर दो सर, मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं सब कुछ बोलने को तैयार हूँ। और जोर जोर से आवाज आ रही थी पीटने की। अब वो एक जाता था, उससे लाया पुलिस वालों ने, उससे बाहर लाते थे, फिर दूसरे को लेकर जाते थे। फिर दूसरा जब अंदर जाता तो वैसी आवाज आती थी, फिर तीसरे को लेके जाते थे, फिर चौथे को लेके जाते थे। इसी तरह जब 5वें को लेकर गए पुलिस वाले अंदर, तो जाते जाते डॉक्टर से कहा कि अब तुम तैयार रहना, इसके बाद तुम्हारा नंबर है। डॉक्टर के हाथ पैर ढीले हो गए, डॉक्टर की हवा खराब हो गई कि अब मेरा नंबर है, अब मुझे भी लेके जाकर ये लोग इसी तरह से बुरी तरह से पीटेंगे, इससे बेहतर है कि मैं सारी चीजें सच सच पुलिस को बता। डॉक्टर ने कहा कि सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मारना नहीं, मुझे मार से बहुत डर लगता है, आप जो कुछ भी बोलोगे मैं सब कुछ साफ साफ कहने को तैयार हूँ। उस ऑफिसर ने सिर्फ एक सवाल का जवाब पूछा, बोला मैं 1 वर्ड में तुमको पूछ रहा हूँ, 1 वर्ड में मुझे जवाब चाहिए, विभा कहाँ है? डॉक्टर ने कहा कि विभा उसके जो डिस्पेंसरी के पीछे जो एक जगह खाली है, उस खाली जगह में विभा दफन है। एक पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है कुछ गड्ढा खोदने वालों को लेकर साथ में, और वहां जाने के बाद में जब गड्ढा खोदते हैं तो वहां पर एक कुत्ते की लाश निकलती है। तो पुलिस वाले उसे डॉक्टर को बोलने लगते, वापस आकर बोलते, चिल्लाते हैं बड़ा कि वहां तो एक कुत्ता दफन है। तो डॉक्टर बोलता है कि वो कुत्ता जो दफन है वो ऊपर की तरफ है, उसके नीचे और 2 फीट नीचे खोदिए, तब आपको विभा की लाश मिलेगी। मैंने उसे मारकर वहीं पर दफनाया हूँ। फिर पुलिस जाती है और फिर से जब 2 फीट अंदर खोदती है, पूरा गांव जमा रहता है पूरे एरिया के सामने। मगर ये जो इसका जो मर्डर हुआ और जो खुदाई हुई, इसके बीच में 2 महीने का गैप हो चुका था, 2 महीने गुजर चुके थे। मर्डर हुआ था दिसंबर में और जब खोदे थे वो था फरवरी। अब जब उसे निकाला गया तो देखा गया कि वहां पर हकीकत में उसकी लाश पड़ी है, उसके कपड़े भी थे और उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी थी। मगर पुलिस ने उसकी बॉडी के कुछ अंग को निकाला और देखा, तो उसका डीएनए निकालने के लिए क्या है क्या नहीं, वो पूरा रिपोर्ट आएगी, उसलिए वो निकाला गया। और फिर डॉक्टर को कोर्ट में खड़ा किया गया मर्डर के चार्ज लगाकर। और जब डॉक्टर से पूछा गया कि ये तुम्हारे पास ये आइडिया कहाँ से आया, ये लड़की को गाड़ना और फिर गाड़ने के बाद में उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसके ऊपर एक कुत्ते को डालकर गाड़कर उसके ऊपर नमक डालना, ये तुम्हारे पास आइडिया कहाँ से आया? तो उसने कहा कि मैंने अजय देवगन की दृश्यम पिक्चर देखी थी। हालांकि वो पिक्चर इसलिए नहीं बनाई गई थी कि लोगों को आइडिया मिले मर्डर करने का, वो एक फिल्म थी, वो एक अलग चीज थी। ये हकीकत है, ये इस डॉक्टर को समझना चाहिए था कि ये फिल्म नहीं, ये हकीकत है। डॉक्टर साहब ने दृश्यम पिक्चर देखकर प्रभावित होकर अजय देवगन की, और वो मद्रासी में भी आई है, वो पिक्चर को देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और उन्होंने वही दिमाग से वही आइडिया लगाकर इस लड़की का कत्ल किया। कत्ल करके उसे उसी तरह से दफना दिया जिस तरह से अजय देवगन ने उस पिक्चर में किया था। अजय देवगन ने भी किसी की लाश को दफनाया था और कुत्ता दफनाया था। तो वो यही डॉक्टर ने उसी तरह से कुछ करने की कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए, मगर वो बचा नहीं पाया। ये जो कहानी है, ये कहानी से एक बात मेरे समझ में आती है कि डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर की उम्र 35 साल थी, वो इतना बूढ़ा भी नहीं था कि उससे कोई लड़की नहीं मिलती। वो लड़की शरीफ लड़की थी, चलो ठीक है, वो वक्ती तौर पर उसने डॉक्टर से कुछ दिल लगी कर ली होगी, मगर वो लड़की ने क्लियरली डॉक्टर से कई बार कहा कि मैं अपने माँ बाप की पसंद से ही शादी करूंगी। डॉक्टर को उसकी बात मान लेना चाहिए था और डॉक्टर को उससे नाता
खत्म करके अपने लिए कोई और लड़की देखकर डॉक्टर को शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए था। अभी डॉक्टर को कोर्ट है, कोर्ट कम से कम लाइफ की सजा देगी और डॉक्टर की लाइफ की कहानी खत्म हो जाएगी अभी जेल में ही। यानी कि डॉक्टर ने खुद की और वो लड़की की दोनों की जिंदगी खत्म कर दी। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आदाब, नमस्ते साथियों।